गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वस्ति शिक्षण संकुल के इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। और ये जो वीडियो है वो है कक्षा 8, विषय हमारा है हिंदी, जिसमें हम आपको जो हमारी स्वपोथी दी गई है उसमें जो है स्वपोथी का यानी कि आपको यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं। तो उसमें जो है स्वपोथी में जो है पार्ट 2 यानी कि जो स्वपोथी का पार्ट 1 जो था उसका जो हमने आपको पूरा वीडियो बनाकर उसके जो है सभी प्रश्न जो है समझा दिए गए थे और उसकी जो है PDF भी आपको भेज दी थी। ठीक है, अब जो है आगे का पार्ट यानी कि पार्ट 2 हमारा जो दिया गया है, जिसका नाम आपको यहाँ पे बताया गया है कि अपराजिता है ना। तो जो अपराजिता यानी कि हमारा जो पार्ट है उसके बारे में जो है बताया गया। तो ये अपराजिता जो पार्ट दिया गया है ये किसके बारे में दिया गया था? तो डॉक्टर चंद्रा के बारे में, है ना। पूरे यानी कि जब पार्ट हमने चलाया था आपको तो उसकी जो पूरी कहानी आपको समझा दी थी। तो ये जो पार्ट है वो किसके बारे में दिया गया था? तो डॉक्टर चंद्रा के बारे में दिया गया है। और यहाँ पर जो है अब जो स्वपोथी के अंदर हमको जो प्रश्न दिए गए हैं हम जो आपको ये सब समझाने वाले हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 देखिए, इसमें अब दिया गया आपको कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उनका क्रम अक्षर कोष्ठक बनाया गया है उसमें लिखिए। क्या कहा है कि प्रश्न नंबर 1 आपको दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर खाली जगह यानी कि जो बॉक्स दिया गया उसमें लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसमें आपको यानी कि क्या दिया गया, यहाँ पर वैकल्पिक प्रश्न आपको दिए गए हैं। यानी कि एक प्रश्न पूछा गया और उसके जो विकल्प आपको नीचे दे दिए गए हैं और उसी विकल्प में से जो भी आपको विकल्प A B C D जो दिए गए हैं उसका जो सही आंसर है वो जो आपको बॉक्स में लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहला प्रश्न दिया गया आपको इसमें कि अपराजिता का साहित्य प्रकार कौन सा है। क्या प्रश्न पूछा गया है कि जो आपको जब पाठ दिया गया है पाठ 2 अपराजिता, तो इसका जो साहित्य प्रकार कौन सा है। और उसके जो आपको नीचे जो है ऑप्शंस दिए गए हैं या विकल्प दिए गए हैं कि A कविता है, B निबंध है, C कहानी है या फिर D यात्रा वर्णन है। तो इन सब में से क्या है? तो ऑप्शन C यानी कि आपको जो पीछे बॉक्स दिया गया ना खाली बॉक्स, उसके अंदर आपको क्या लिखना है? C लिख देना है। यानी कि जो ये हमको यहाँ पे क्या दिया गया है, एक कहानी दी गई है। अपराजिता की क्या लिखी है यहाँ पर? पूरी कहानी लिखी गई है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अपराजिता का साहित्य प्रकार कहानी है। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न नंबर 2 है कि अपराजिता की लेखिका का मूल नाम क्या है। अपराजिता की लेखिका का मूल नाम क्या है? तो देखिए यहाँ पे आपको जो हमारी जो लेखिका है उसका मूल नाम आपको बताना है। तो उसमें आपको ऑप्शंस दिए गए हैं यानी कि विकल्प दिए गए हैं। विकल्प A में दिया गया है गौरी दत्त, B में दिया गया है गोरा पंत, C में दिया गया है गार्गी पटेल और D में तीनों गलत हैं, है ना। तो इस तरह से आपको जो है विकल्प दे दिए गए यहाँ पर। तो सबसे पहला क्या दिया गया है? गौरी दत्त, गोरा पंत या गार्गी पटेल या फिर तीनों में गलत। तो इसका सही आंसर क्या है? B गोरा पंत। ठीक है, इसी प्रकार जो है प्रश्न नंबर 3 दिया गया है यहाँ पर कि गोरा पंत का उपनाम क्या है। क्या बताया गया है कि जो गोरा पंत है इनका उपनाम क्या है। तो यहाँ पे आपको दिए गए ऑप्शन में शिवानी, शिक्षाश्री, श्रीलता और वीणाश्री। तो इनमें से सबसे पहला क्या है? तो आंसर सही आंसर क्या है? तो शिवानी, कि गोरा पंत का उपनाम क्या है? तो शिवानी है। ठीक है, आगे दिया गया प्रश्न नंबर 4, अपराजिता की कहानी की नायिका कौन है। नायिका यानी कौन? तो मैन यानी कि हीरोइन, है ना। या किसके ऊपर वो पूरा लिखी गई है तो वो उसका जो आपको मैन पूछा गया, तो मैन नायिका कौन है। तो इसमें आपको दिए गए हैं ऑप्शंस A डॉक्टर चंद्रिका, B डॉक्टर चंद्रा, C डॉक्टर चंदा या फिर D डॉक्टर चैताली। तो सही ऑप्शन क्या है? डॉक्टर चंद्रा यानी कि B ऑप्शन। तो आपके सामने बॉक्स के अंदर क्या लिख देना है? B लिख देना है। ठीक है, इसी तरह से है प्रश्न नंबर 5, डॉक्टर चंद्रा का
अदम्य साहस और परिश्रमशीलता किन्हें प्रेरणा देती है? क्या कहा है यहाँ पे आपको कि जो डॉक्टर चंद्रा का अदम्य साहस है और जो उनकी परिश्रमशीलता है वो किन्हें प्रेरणा देती है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन दिए गए हैं, ए में पाठकों को, बी में विकलांगों को, सी में विद्यार्थियों को, या फिर ए बी सी डी सभी को। तो इसका हम क्या लिखेंगे? आंसर डी, क्योंकि जो भी अपराजिता की कहानी पढ़ता है उन सभी को वो क्या देती हैं? प्रेरणा देती है ना। तो जो पढ़ते हैं उनको भी प्रेरणा मिलती है, जो विद्यार्थी हैं उनको भी प्रेरणा मिलती है, जो विकलांग व्यक्ति हैं उनको भी प्रेरणा मिलती है, और जो ए बी सी डी यानी कि ऑप्शन क्या आएगा? डी, कि ए और बी और सी तीनों सही हैं, क्योंकि डॉक्टर चंद्रा की कहानी से जो सभी को प्रेरणा मिलती है। आगे है प्रश्न नंबर 6, हम विपत्ति की कठिन क्षणों में किसे दोषी ठहराते हैं? किसे दोषी ठहराते हैं? तो उसमें दिया गया है ऑप्शन, ए में शत्रु को, बी में मित्र को, सी में विधाता को, या फिर डी में किसी को भी नहीं। तो क्या दिया गया इसमें? तो सीधा आंसर क्या है इसका? सही आंसर है सी, क्योंकि देखो कोई भी अगर इंसान होता है जब उस पर कोई भी जीवन में मुसीबत आती है तो किसे दोषी ठहराता है? तो ईश्वर को या फिर विधाता, है ना। विधाता को ही दोषी ठहराते हैं ना, कि कोई भी अगर जीवन में मुश्किल आ गई तो सीधा भगवान पे दोष डालते हैं कि आपकी वजह से ऐसा हुआ, आपने ऐसा किया हमारे साथ। तो यहाँ पे उसका सही आंसर क्या आएगा? सी, विधाता। ठीक है। आगे है प्रश्न नंबर 7, चलती ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में गिर पड़े युवक ने अपनी भुजा के साथ और क्या खोया? क्या खोया था? तो देखो उसके आपको जो है ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं कि जो चलती ट्रेन में से यानी कि जो प्रयाग में यानी कि जो युवक चलती ट्रेन से गिर पड़ा था उसने अपनी भुजा यानी क्या था? हाथ। तो उसने अपने हाथ के साथ और क्या खोया था? तो उसमें जो है नंबर 1 दिया गया है अपना पैर, नंबर बी में मानसिक संतुलन, नंबर सी में अपना सामान, और नंबर डी में दूसरे हाथ का पंजा। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? कि मानसिक संतुलन यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है इसका लिख देना है यहाँ पर। उसके बाद जो है प्रश्न नंबर 8 दिया गया है कि जन्म के 18वें महीने में किसके शरीर का गर्दन से नीचे का हिस्सा पोलियो से निर्जीव हो गया था? क्या दिया गया है प्रश्न? प्रश्न नंबर 8 आपको दिया गया है कि जन्म के 18वें महीने में किसके शरीर का गर्दन से नीचे का हिस्सा पोलियो से निर्जीव हो गया था। उसमें जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें नंबर 1 है शिवानी का, नंबर 2 डॉक्टर चंद्रा का, नंबर 3 गौरा पंत का, या फिर नंबर 4 शारदा का। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी यानी कि विकल्प बी, डॉक्टर चंद्रा का। ठीक है। आगे दिया है प्रश्न नंबर 9, अपंग स्त्री पुरुषों में माइक्रोबायोलॉजी में डॉक्टरेट पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? क्या प्रश्न पूछा गया है कि अपंग स्त्री पुरुषों में माइक्रोबायोलॉजी में डॉक्टरेट पाने वाली जो है प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो उसमें जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं वो क्या है कि नंबर 1 में है अ में डॉक्टर चंद्रा, बी में डॉक्टर शारदा, सी में डॉक्टर शिवानी, और डी में डॉक्टर चांदनी। तो इसका सही उत्तर क्या है? ए, डॉक्टर चंद्रा। ठीक है। आगे है प्रश्न नंबर 10, डॉक्टर चंद्रा ने 5 वर्ष तक किसके निर्देशन में शोध कार्य किया? तो किसके निर्देशन में किया था? तो वो जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं प्रोफेसर राणा, प्रोफेसर सेठना, प्रोफेसर सैन, या फिर प्रोफेसर गुप्ता। कौन थे इनमें से? तो आपको जो है ऑप्शन बी यानी कि प्रोफेसर सेठना के निर्देशन में उन्होंने शोध कार्य किया। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। आगे आपको दिया गया है प्रश्न नंबर 11 कि डॉक्टर चंद्रा के एल्बम
के अंतिम पृष्ठ पर किसका बड़ा चित्र है? किसका चित्र था? एल्बम के अंतिम पृष्ठ, पृष्ठ यानी क्या होता है? यानी कि जो डॉक्टर चंद्रा की जो एल्बम थी उसके लास्ट पेज पर या फिर आखिरी पन्ने पर किसका चित्र था? तो उसमें से जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए उनके पिता का, बी उनकी माता का, सी उनके गुरु का और डी उनकी दादी का। तो किसका चित्र था? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी सही है इसका, कि उनकी माता का, है ना। जब लेखिका को डॉक्टर चंदा ने जो है अपनी क्या दिखाई थी, पूरी की पूरी एल्बम दिखाई थी, तब जो है उन्होंने बताया था ना, पाठ में समझाया था आपको कि लास्ट पेज पर जो है उनकी माँ की यानी कि टी सुब्रमण्यम की जो है बहुत ही बड़ी, यानी कि शारदा टी सुब्रमण्यम की बहुत ही बड़ी फोटो वहाँ पे उन्होंने लास्ट पेज पर रखी थी। ठीक है, तो इस तरह से जो है प्रश्न नंबर 1 यानी कि जो हमको वैकल्पिक प्रश्न दिए गए थे, जिसके अंदर कुल कितने प्रश्न थे? 11 प्रश्न, है ना। तो यहाँ पे जो 11 प्रश्न थे ये हमको क्या दिए थे? वैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं। और ये वैकल्पिक प्रश्न जो है हमने आपको पूरा यानी कि यहाँ पर लिख दिया है और आपको समझा भी दिया है। अगर आपने जो पाठ समझाया था उसका अगर वीडियो अगर आपने अच्छे से देखा होगा या फिर आपने अपने आप जो है पाठ पढ़ने की कोशिश की होगी या आपने पाठ पढ़ा होगा एक बार भी, तो आपको जो है पता चल जाएगा कि सारे आंसर बहुत ही सरल हैं और सारे के सारे जो है हमने आपको अच्छे से समझाए थे वीडियो के अंदर, है ना। और उसके बाद भी फिर जो है ये वापस आपका जो है रिवीजन करवा रहे हैं और पार्ट 2 यानी कि इसका फिर से यानी एक बार पूरा पाठ चल चुका है और उसके प्रश्न उत्तर भी आपको PDF बना के लिखने के लिए दिए गए थे। अब जो है इसका फिर से क्या हो रहा है? रिवीजन हो रहा है। और अब जो है इसकी जो PDF है वो भी आपको लिखने के लिए दी जाएगी, तो आपको जो अपनी स्वापोथी के अंदर ये पूरा लिख देना है। ठीक है, तो इस वीडियो में जो हमने आपको प्रश्न नंबर 1 का यानी कि जो प्रश्न नंबर 1 में जितने यानी कि वैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं वो सारे आपको जो है समझा दिए हैं। और अब जो है प्रश्न नंबर 2 है वो आपको जो है अगले वीडियो में समझाएंगे। तब तक के लिए जय गायत्री।